नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड में चतरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के जीत के बाद में आपको बताते चलें कि देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने की खुशी में बालूमाथ से बीजेपी ने विजय जुलूस भी निकाला है और साथ ही सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता जुलूस में शामिल भी हुए हैं। आपको बताते चलें कि बीजेपी ने विजय जुलूस निकाला जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए और पीएम मोदी के पद को लेकर उन्होंने खुशी भी जताई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी ने जो है वो विजय जुलूस निकाला, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद मनीष जायसवाल के झंडा चौक स्थित सेवा कार्यालय परिसर में खंडेवाल वैश्व पंचायत और खंडेवाल युवा संघ ने मनीष जायसवाल से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान सांसद नवनिर्वाचित होने पर उन्हें फूलों का गुलदस्ता और अंग वस्त्र भेंट कर बधाई दी गई। साथ ही सामाजिक हित को लेकर विस्तार पूर्वक वार्तालाप किया गया। वहीं जायसवाल ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कई विषयों पर चर्चा की है और इस दौरान अध्यक्ष राहुल वैद ने समस्त सदस्यों की ओर से बधाई देते हुए कहा कि आप पूरे हजारीबाग का नाम अपने कार्यों से रोशन करें। साथ ही आपकी कार्य की प्रशंसा हजारीबाग से बाहर भी लोग करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने कार्यों से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ लोकसभा क्षेत्र की गिनती में लाएंगे। जम्मू कश्मीर में धार्मिक यात्रा पर निकले हिंदू श्रद्धालुओं पर हुए इस्लामिक जिहादी आतंकी हमले में 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। यह आतंकी हमला माता वैष्णो देवी कटरा से शिवखोड़ी दर्शन को जाते समय आतंकवादियों ने किया था, जिससे अब देश भर में भारी आक्रोश है। इसके विरोध में बजरंग दल ने फुलवारी शरीफ में इस्लामिक जिहादी का पुतला दहन किया और भारत सरकार से मांग की कि सभी आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें जिला के सभी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये 9 जून को जो जम्मू कश्मीर से वैष्णो देवी के रास्ते शिवखोड़ी जाते समय श्रद्धालुओं पर कायरतापूर्ण जो आतंकवादी इस्लामिक जिहादियों के द्वारा हमला किया गया, उसके विरोध में आज संपूर्ण भारत में बजरंग दल विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इस्लामिक जिहादी का पुतला फूंका गया है, जिसके द्वारा पटना महानगर के द्वारा यहाँ फुलवारी श्री संगत पर इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका गया और आक्रोश प्रदर्शन किया गया। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द वहाँ 370 हटने के बाद जो अभी पूर्ण रूप से वहाँ पे शांति थी, सहरसा कोसी प्रमंडल के आयुक्त नीलम चौधरी ने बुधवार की शाम सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। भीषण गर्मी में पंखा और साफ सफाई न होने से मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा था और साथ ही जिसके बाद में आयुक्त नीलम चौधरी सदर अस्पताल पहुंची हैं, जहां पर मरीजों से जानकारी लेने के बाद कर्मियों को निर्देश देते हुए आयुक्त ने साफ सफाई पर चिंता भी जाहिर की है और आयुक्त ने कहा कि मरीजों के इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गर्मी से परेशान है, पेशेंट परेशान है एकदम से, रात को सोता नहीं पेशेंट। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही ठीक नहीं करवा रहे हैं। जाकर के मैनेजर जी से बोले, मैनेजर से भी बोले, 3 बार जाकर के बोले हैं। हम बोले ठीक है, हम कंपनी वाले से बात करते हैं। डीएस से जाकर के बोले हैं। कितने दिनों से हैं अस्पताल में आप? 1 महीने से हैं। हम लोग सबका गर्मी से समझे ना आए, कितने दिन से आया हूँ, एक ऐसी नहीं चल रहा, हम सब नीचे उतर जाते हो, कभी उधर से उतर जाते हो। अभी आप मॉडल हॉस्पिटल में हैं, तो कितना दिन से यहाँ पर हैं? 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ता हो गया है। क्या दिक्कत हो रहा है? पंखा नहीं चलता है, तुझे गर्मी से पसीना पंखा हो परेशान।
कभी नीचे जाओ बैठने के लिए, कभी ऊपर जाओ, उधर घूमो उधर घूमो, रात को रुकना पड़ता है। बक्सर लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चुने जाने के बाद में आरजेडी नेता सुधाकर सिंह पहली बार अपने विधानसभा में पहुंचे, जहां एक बार फिर से खुले मंच से उन्होंने ऐसी बात बोल दी है कि फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि रामगढ़ की जनता ने विरोधियों द्वारा लगाए गए मेरे ऊपर पाप को धो दिया है। विरोधी 3 साल से सड़क पर घूम घूम कर मुझे कहता था कि 189 वोट से जो चुनाव जीते हैं वे बेईमानी तरीके से जीते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में सरकार मोदी का है और बिहार में नीतीश का है। छाती ठोक के दोनों के खिलाफ चुनाव लड़े हैं हम। कई लोग मेरे साथी कहते थे अब मोदी जी के खिलाफ कमो बोलने से काम चलेगा क्या। हम बोलते थे कि भाई जब बोलना ही नहीं है तो चुनाव क्यों लड़ना है, किस बात के लिए चुनाव लड़ना है। यहाँ वोट तो अंतिम मोदी के नाम पे पड़ेगा, मिथिलेश के नाम पे पड़ेगा नहीं। कुछ लोग कहे अंतिम में, हम जानते हैं वोट और मिलता। अब मोदी जी को हम देख रहे हैं, तो मोदी जी को देखने में 2-4 हजार भाजपा का फिर बढ़ा दिया है लोग। हालांकि बढ़ा नहीं है, घटा है 1000, 56,000 से 55,000 आ गया भाजपा, घटा है। इतिहास से पहली बार हुआ है कि भाजपा का हमेशा लोकसभा में बढ़ता था, ये पहली बार भाजपा का घटा है। तो ये पूरा इनका अभियान पूरे पूर्वांचल से लेके बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा जो हम लोग का इलाका सब ये लोग खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी का। अगर इसी तरह से किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ मोदी जी बेईमानी करते रहे तो अगली बार आप बनारस भी, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि लड़ने आएंगे। पार्लियामेंट में गूंजेगी तो सिर्फ बक्सर की आवाज नहीं साथियों, वो पूरे देश की आवाज बनकर गूंजेगी। जिस तरह से नीतीश कुमार का ईट से बिजली बनाने का काम आतंक जी को पेश करेंगे। इससे पहले मैं फुलवारी नगर परिषद में सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में फुलवारी शरीफ विधायक गोपाल रविदास, नगर सभापति आफ्ताब आलम और उप सभापति नगर करबला पदाधिकारी मनोज झा मौजूद थे। इस बैठक में सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। वहीं पहले लिए आपको बताते चले कि निर्णय की संपुष्टि और साथ ही अभी के जल जमाव की समस्या का समाधान करने की बात रखी गई और इसके साथ साथ ओपन जिम का निर्माण, पुस्तकालय का निर्माण, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है, जिस पर सभी वार्ड पार्षदों ने हामी भरी है। आपको बताते चलें कि कई मुद्दों पर निर्णय भी लिया गया, जहां पर सामान्य बैठक का आयोजन किया गया और कई मुद्दों पर बातचीत की गई है। दरअसल बिहार शरीफ में क्षेत्रीय विधायक गोपाल रविदास भी मौके पर मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने लोगों को जागरूक किया और कई मुद्दों पर निर्णय लेने की बात भी कही। साथ ही सामान्य बैठक का आयोजन किया गया है। गोपालगंज पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े जहां पर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, वहीं पुलिस ने साइबर अपराधियों के पास से 2 लैपटॉप, 2 टैब और 18 महंगे स्मार्टफोन, 11 सिम कार्ड और कई अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई बरौली थाना क्षेत्र के एक मकान में की। साथ ही आपको बताते चले कि गिरफ्तार अपराधी गोपालगंज और सिवान जिला के रहने वाला है। मामले में एसपी सरवर प्रभात ने बताया कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव प्रतिबंधित है। उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि साइबर अपराधियों के द्वारा इस गेम के जरिए भोले भाले लोगों को निशाना बनाया जाता है। बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें कुल 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 साइबर अपराधी गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं और 3 साइबर अपराधी जो है सिवान जिले के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ पुलिस ने किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के सहारे ये भोली भाली जनता को स्कैम करते थे, उन्हें धोखे में लेकर अपने जाल में फंसाकर उनसे
रोहतास पुलिस ने 6 घंटे में अपहरण की एक घटना का खुलासा किया है। बताया ये भी जा रहा है कि अपहरण करने वाले युवक फिरौती मांग रहा था। दरअसल रोहतास के करमैनी निवासी अजय तिवारी का बेटा निखिल कुमार के साथ में यूपी के बलिया लक्ष्मीपुर के अनिल पांडे की बेटी प्रियंका कुमारी को भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बताते चले कि डीएसपी ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। अजय तिवारी पिता स्वर्गीय राम प्रवेश तिवारी, ग्राम करमैनी, थाना नटवार, जिला रोहतास। नटवार थाना पर आए और उन्होंने यह सूचना दी कि उनका बेटा निखिल तिवारी कल अपने दोस्त के बर्थडे के लिए दिनारा जाने के लिए घर से निकला था। उसके बाद शाम से वो ट्रेसलेस है और उसके अपहरण कर फिरौती की मांग की जा रही है। इस संबंध में उन्होंने एक आवेदन दिया, जिसके आलोक में अपर थानाध्यक्ष नटवार भुवनी कुमारी नेहा सिन्हा ने पुलिस अधीक्षक रोहतास को भी इसकी सूचना दी गई। उनके निर्देश के आलोक में एक एसआईटी की गठन की गई। नवादा में 2 गाड़ियों की भीषण टक्कर में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी जख्मियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के फुलमा गांव के समीप का है, जहां पर बस और ऑटो की भीषण टक्कर में ऑटो पर सवार चालक समेत 8 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं घायलों में 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पावापुरी रेफर कर दिया गया है। घायलों में 6 लोग पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाले हैं। हम लोग रजौली ठेकाई से काम करके घर जाते थे। 1 महीने के लिए काम पे आए थे। 1 महीना काम करके घर जा रहे थे। रास्ते में टेम्पो से और बस आके ठोक दिया। तो कितने लोग जख्मी हुए हैं आप लोग? 7 आदमी हैं, ड्राइवर लगा के 8 आदमी। तो कहाँ पर घटना घटा? फुलवाड़ी, फुलमा के पास। फुलमा पुल के पास। तो काम कहाँ करते हैं आप लोग? ठेकाई में काम करते थे। ठेकाई से पहाड़ के अंदर करते थे, लेकिन ठेकाई रेलवे स्टेशन अभी नया बना है, वहीं पर काम करते हैं। वहीं पर। अब बस मारा धक्का। बस खबर मोतिहारी से है, जहां पर एक विवाहिता के ससुराल वालों की हत्या कर घर में छोड़कर भाग जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। वहीं घटना के बाद में पुलिस मृतका के ससुराल पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है। मामले को लेकर मृतका के मायके वालों ने बताया कि 2 साल पहले शक्ति भर लेन देन को लेकर जो है वो बेटी की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से की गई थी। मृतका साहिना का 5 महीने का एक बच्चा भी है। ससुराल वाले दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित भी कर रहे हैं। जहानाबाद में गोली मारकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। यह घटना ओखरी थाना क्षेत्र के मसाट गांव की है, जहां पर मंगलवार की रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना थाने में दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद के सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक के परिजनों का भी कहना है कि मंगलवार को मंदिर में अखंड कीर्तन हो रहा था और इसी में शामिल होने के लिए वो घर से गया हुआ था और एक पड़ोसी के दालान पर सो रहा था, तभी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है।
हुआ जाती है पेटल झाल जी। और वो जगह पर सारी बात चल गया वहाँ पर रुकने के लिए और फोन से पता चलता है तो उसको यूज कर गया। अच्छा। और बाद है कि सवेरे उठा तो देखता है आदमी गोली मारा हुआ है। तो घर के भी लोगों को पता नहीं चला? नहीं, सब जगह में दलान था। घर के बाजू में दलान पर सोए हुए थे? हाँ, दलान पर ठाकुर ठाकुर को दलान है। अच्छा। उसी में जाके सोचा घर में परिवार आल है। अच्छा। याल से घर गली कम था जरा। अच्छा अच्छा। सोचा कि अब वहीं जाके सोच रहते हैं। तो रोज वहीं सोते थे? नहीं, एक दिन के लिए सोने गए थे? हाँ। कितना गोली मारा हुआ है? 2। 11 बजे मंदिर पर से आकर के गए हैं। हाँ। और रूम में जा करके और उसके बाद सोए हैं 12:55 तक के बात किए हैं। अच्छा। उसके बाद सो गए तो बिहने सुबह उठते हैं तो कहीं गोली मारा हुआ है। 2 गोली मारा हुआ है जी। तो पूर्व से किसी से कोई विवाद चल रहा था? नहीं सर, कोई विवाद नहीं था? किसी से नहीं होता। फिर 2-4 गाँव से भी मैंने पूछ सकते हैं। इनका गाँव ने इनको सब देवता मान रहा था। कोई के शादी ब्याह हो या कुछ भी धागा भी कुछ होता था ना तो सबसे पहले ही दौड़ते थे। हॉस्पिटल में ले जाना, कहाँ ले जाना, सब जगह। मतलब कि सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते जी, थे? बहुत। क्या नाम है इनका? अनिकेत कुमार। उम्र कितना होगा? उम्र 30। कहीं जॉब भी करते थे? भी नहीं करते थे, नहीं उसी को प्रक्रिया में लगल थे, इसीलिए अभी तक शादी ब्याह भी नहीं किए थे। कौन गांव की घटना है? मसाल। पूरे भोजपुर जिले में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। आरा शहर की सड़कों पर सन्नाटा भी पसर गया है। वहीं दुकानदार अपनी दुकान खोलकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। अगर भीड़ लग भी रही है तो एयर कंडीशनर और साथ ही कलर की दुकानों पर, जो कूलर की जो दुकान है वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। और समाजसेवी देवेंद्र कुमार सिन्हा ने भी गर्मी को लेकर बात की। गर्मी आरा में तो यही लगती है कि पिछली सारी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। इतनी गर्मी, इतनी तेज गर्मी महसूस होती है कि जनता का जीना मुहाल हो गया। इस गर्मी में हर कोई चाहता है कि हमें कहां से ठंडक मिले, किस प्रकार ठंडक मिले, उसकी आतुरता है। और उसके प्रयास में लोगों ने कूलर का, एसी का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। कूलर का स्थिति ठीक है, गर्मी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 2000 से लेकर 15,000 तक हाँ हो रहा है। राहत तो 10-20 आ जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर भागलपुर से है, जहां पर नाथनगर शांति समिति के सदस्य संजय कुमार यादव के छोटे भाई जयदेव यादव ने पॉकेट में रखा मोबाइल फोन कॉल आते ही निकाला तो तेज आवाज पर विस्फोट हो गया है, जिसके बाद में उसका दाहिना पैर जख्मी हो गया है, जिसके बाद आनंद फानन में निजी डॉक्टरों को बुलाया गया। अभी तो नहाने गया था, नहा के जब बाहर निकला तो मोबाइल जो है कि फोन आया तो रिसीव किया, तो बस फोन रिसीव भी नहीं किया, मतलब जेबी में हाथ दिया पैकेट में और ब्लास्ट कर गया तो आग लग गया पूरा। अभी तो नहाने गया था, नहा के जब बाहर निकला तो मोबाइल जो है कि फोन आया तो रिसीव किया। जिला धावा दल की तरफ से बिहार के 5 बाल श्रमिकों को सर्विस सेंटर से रेस्क्यू किया गया है। आपको बताते चले कि सभी हरला थाना क्षेत्र के सर्विस सेंटर में काम करते थे, जिसके बाद सभी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। सेक्टर 9 हटिया मोड़ में 3 सर्विस सेंटर से जो है 5 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया है। आज के दिन हम लोग इसलिए चुने क्योंकि आज बच्चों का, खास करके जो बाल श्रमिक है उनको रेस्क्यू करके मुख्य धारा से जोड़ना है। आज बोकारो में एक बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ है कि आज हम लोग 5 मजदूरों को जो है बाल मजदूरों को बचाने का काम किए हैं बाल श्रमिक से। ये बच्चे अभी तमाम बच्चे बालगिरी जाएंगे, इसके बाद श्रम विभाग जो है अगला कार्यवाही करेगी। आपको बताते चले कि खबर बोकारो से है, जहां पर बाल श्रमिक निषेध दिवस पर कार्रवाई की गई है और जहां पर सर्विस सेंटर पर छापेमारी लगातार जारी है, जहां पर आपको बताते चलें कि 5 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू भी किया गया,
दरअसल बाल श्रमिक निषेध दिवस पर ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। दरअसल खबर जो है वो बोकारो से है, जहां पर लगातार सर्विस सेंटर पर छापेमारी की जा रही है और इस पूरे मामले की जांच भी जारी है। आपको बताते चलें कि खबर बोकारो से है, जहां पर बाल श्रमिकों का रेस्क्यू भी किया गया है और जहां पर लगातार इस मामले पर कार्रवाई भी की गई। तो वहीं विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और श्रम संसाधन विभाग की मदद से जिलाधिकारी की तरफ से बाल श्रम के खिलाफ प्रचार प्रसार किया गया है। लोगों को भी जागरूक करने के लिए ये जो प्रचार वाहन पूर्वी चंपारण जिले के सभी प्रखंडों में बाल श्रम की रोकथाम के लिए किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि बाल श्रम एक अभिशाप है, ये राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं और बाल श्रम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है। खबर बेतिया से है, जहां पर नरकटियागंज में अवैध ढंग से संचालित हो रहे दवा दुकानों के खिलाफ औषधि नियंत्रक की टीम ने छापेमारी की है। हालांकि औषधि नियंत्रक की टीम द्वारा किए जा रही छापेमारी की सूचना मिलते ही अवैध दवा दुकानदारों के बीच में हड़कंप भी मच गया है। शहर के कई चौक चौराहों पर संचालित दवा दुकानदारों ने अपनी अपनी दवा दुकान बंद कर फरार हो गए। इस दौरान कई दुकानों की जांच पड़ताल भी की गई। औषधि नियंत्रण विभाग के सहायक और पदाधिकारी सुषमा ने 2 दुकानों को बंद करा दिया और इस दौरान उन्होंने बताया कि दिउलिया स्थित पायल मेडिकल हॉल में जांच की गई है, जहां पर संचालक द्वारा किसी प्रकार से कोई भी कागजात नहीं दिखाई दिए। आइटम लिया गया है, सब मांगा गया है इनसे विक्रय तो दे दिए हैं। ये कंप्यूटराइज बिलिंग करते हैं, कंप्यूटर से निकाल कर भी दिए हैं। किराए का बोले हैं कि अभी हम इनको कल ये लाके ऑफिस में दे दें। हाँ, इनका लाइसेंस है, लाइसेंस का रिन्यूअल है, सब कुछ पेपर इनका अपडेट है। खाली एक हमको क्रैब अभिलेख नहीं दिए हैं, अभी 10 आइटम का, वो कल लाके ये ऑफिस में देंगे। और इनके द्वारा मांगा गया, बगल में कौन है? भारत मेडिकल हॉल, वो आप लोग थे ही। इनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया, ना लाइसेंस ना लाइसेंस दिखाया गया, लेकिन रिन्यूअल नहीं। लाइसेंस काफी पुराना था, उसका रिन्यूअल नहीं दिखाया गया। बिजली टावर गिरने के बाद में चास नगर निगम क्षेत्र और ग्रामीण इलाके में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से लाचार हो चुकी है। चंदपुरा प्रखंड के बूढ़ीडीह के पास में गिरे टावर को खड़ा करने का प्रयास फिर से किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से जमीन अपनी बताकर विरोध भी किया जा रहा है, जिस कारण टावर खड़ा करने में काफी परेशानी हो रही है। और बिजली समस्या को देखते हुए बोकारो विधायक विरंची नारायण अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया है। नॉर्मल डे में अगर कुछ चूँकि चंदपुरा के साइड में कुछ समस्याएं आई हैं, अन्यथा हम लोग शुक्रवार तक कर देते हैं। अभी हम लोग को चूँकि काम का डिले हो गया है, तो हमारा उम्मीद है शनिवार तक हम कर देंगे। अगर हमें स्थानीय लोगों और प्रशासन का सहयोग मिला तो शनिवार को बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। विगत 10 वर्षों से हमारा जो टावर खड़ा था, 4 पोल हम वहीं डाल रहे हैं। सुबह हमारे लेबर जो है वो पोल काटने का काम कर रहे थे, तब तक गाँव वाले ने उन पर हमला कर दिया, काम को रुकवा दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने लोकल थाना से भी कांटेक्ट किया है ताकि वो फोर्स मुहैया कराएं ताकि इस कार्य को किया जा सके। कहाँ पर टावर गिरा, मैं अपने मित्रों के साथ यहाँ आया तो मैं देखा कि यहाँ सिक्योरिटी इंजीनियर साहब खुद ही लगे हैं, इनकी पूरी टीम लगी है, तिवारी जी लगे हैं, इनकी पूरी टीम लगी है। और इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि शनिवार तक बिजली सारी चीज़ें ठीक रही तो प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन दिक्कत एक है कि बूढ़ीडीह जो दामोदर नदी के उस पार है, जो बेरमो विधानसभा का पार्ट है, आज सुबह वहाँ जब काम करने गए थे तो वहाँ कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन है, जबकि वर्षों से वहाँ टावर लगे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।